मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि लोग क्या करते हैं ना, वो अपनी रियलिटी से दूर भागते हैं। वो अपनी चीज़ों को अपनाने से हिचकिचाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, अपना ली, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो शो ऑफ की दुनिया में, दिखावे की दुनिया में इतना डूब गए हैं कि अपनी ही रियलिटी से दूर भागते हैं। अपनी ही चीज़ों को अपनाने से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और तो वो दूसरों लोगों को जज भी करते हैं, मजाक भी बनाते हैं। अगर दूसरा इंसान अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है तो उसका मजाक बनाते हैं, उसको जज करते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, नहीं दूसरों का इन चीज़ों के लिए मजाक बनाना चाहिए और उनको जज करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लाइफ विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे इन 6 चीज़ों पर कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और ना ही दूसरों को उन पर शर्मिंदा करना चाहिए, उनका मजाक बनाना चाहिए और ना ही उनको जज करना चाहिए। तो क्या है बातें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, कभी भी किसी काम को करने में शर्म ना करें। या आपके पेरेंट्स कोई काम करते हैं तो उसको बताने में शर्म ना करें, या कोई और वो काम करता है तो उसका मजाक ना बनाएं, उसको जज ना करें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लें, और हर एक काम की और काम करने वाले की समाज में मुख्य भूमिका है। लोगों को ये बताने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, बल्कि आपको प्राउडली बताना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। और सामने वाला पर्सन अगर प्राउडली बता रहा है कि वो क्या काम करता है तो उस काम की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इस समाज में हर काम की जरूरत है, हर काम करने वाले की जरूरत है। फिर चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, या आपके घर में काम करने वाली हो, या ड्राइवर हो, या डिलीवरी बॉय हो, या कचरा साफ करने वाला ही क्यों ना हो, इन सब का बहुत बड़ा योगदान है समाज के लिए। इसलिए इस काम को तो थैंक यू बोलना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्राउडली बताना चाहिए कि हाँ, आप इस समाज में कितनी मुख्य भूमिका निभा रहे हो। नंबर 2, पुराने कपड़ों से कभी शर्मिंदा ना करें। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो पुराने कपड़ों में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वो कहीं जाते हैं तो पुराने कपड़े पहनने में हिचकिचाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, या 1 से 2 बार पहन लिए तो फिर उसको दोबारा नहीं पहनेंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं ना तो इसे तुरंत बदलिए, क्योंकि कपड़े मायने नहीं रखते हैं। किसी के कपड़ों से आप उसे ये जज नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, उस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, या वो इंसान क्या काम करता है, या वो इंसान किसी सोच रखने वाला है। आप किसी के कपड़ों से नहीं बता सकते हो, क्योंकि हमारे कपड़े हमारी पहचान नहीं बताते हैं। हमारी पहचान बताता है हमारा काम, हमारी पहचान बताता है हमारा डिसिप्लिन, हमारी पहचान बताता है हमारा बिहेवियर, हमारी पहचान बताता है हमारा व्यक्तित्व, हमारी पहचान ये सब बताते हैं, ना कि कपड़े मायने रखते हैं। तो कपड़ों पर कभी शर्मिंदा ना करें। ये कपड़े ना आपकी मेहनत की कमाई के हैं, आपके पेरेंट्स की मेहनत की कमाई के हैं, तो इसलिए इसको जितना वसूल कर सकते हैं उतना वसूल कीजिए। नंबर 3, गरीब दोस्त से कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। देखिए, दोस्ती में कोई स्टेटस नहीं होता, कोई अमीरी गरीबी नहीं होती। आपके लिए ये जरूरी नहीं होना चाहिए कि आपका दोस्त गरीब है या उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, बल्कि आपके लिए मैटर ये करना चाहिए कि आपका दोस्त सच्चा कितना है। अगर आपका दोस्त सच्चा है, उसकी नीयत अच्छी है, आपको सही रास्ते पे लेके चलता है, आपको सही बातें बताता है, आपकी गलतियों पर आपको डांटता भी है और आपके अच्छे के लिए आपको शाबाशी भी देता है, अकेले में आपकी खिंचाई भी करता है, लेकिन अगर दूसरा इंसान आपकी खिंचाई कर ले तो वो उसे बर्दाश्त नहीं है। तो ये सच्चे दोस्त होते हैं। तो आपका दोस्त सच्चा कितना है ये मैटर करता है आपके लिए। इसलिए ऐसे दोस्त का सम्मान करें, अपनी दोस्ती का रिस्पेक्ट करें और प्राउडली बताएं दुनिया के सामने कि ये मेरा दोस्त है। ये भी ऐसे दोस्तों पर शर्मिंदा ना हो। नंबर 4, सादे रहन सहन से कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। किसी के रहन सहन से, किसी की सादगी से हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, ना ही हमें खुद की सादगी से शर्मिंदा होना चाहिए, सादे रहन सहन से होना चाहिए। क्योंकि सफलता सादगी से नहीं आकी जाती है, सफलता सादे रहन सहन से नहीं आकी जाती है। अगर किसी का रहन सहन आपके जितना तड़क भड़क नहीं है, अगर किसी की चॉइस आपके जैसी तड़क भड़क नहीं है, आपके जैसी ब्रांडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है या वो अपनी लाइफ में बिल्कुल बेकार है। हर इंसान का रहने का तरीका अलग होता है, हर इंसान की चॉइसेस अलग होती है, हर इंसान की पसंद अलग होती है। तो इसलिए अपने तरीके से रहिए, ना कि लोगों के तरीके से। और कभी भी किसी के रहन सहन से, कभी भी किसी के पहनावे से, या कभी भी किसी की सादगी पर हंसना नहीं है, मजाक नहीं करना है, उसको जज नहीं करना है। प्राउडली अपने रहन सहन को एक्सेप्ट कीजिए और प्राउडली अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी को दिखाने के चक्कर में आप वो मत बन जाइए जो आप हैं ही नहीं। आप जो हैं वही रहिए, अपनी रियलिटी से दूर मत भागिए। नंबर 5, अपने माता पिता से कभी भी शर्मिंदा मत होइए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख जाते हैं, जो अच्छी जॉब करने लगते हैं, इंग्लिश में बात करने लगते हैं, बाहर रहने लगते हैं, वो अपने पेरेंट्स से शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। वो पेरेंट्स को दूसरों से मिलवाते नहीं, अपने दोस्तों से नहीं मिलवाते हैं, अपने बॉस से नहीं मिलवाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी इज्जत गिर जाएगी, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी अगर मैंने अपने पेरेंट्स से मिलवा दिया। ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आपकी जो इज्जत है ना, वो आपके नज़र में भले ही यहाँ है, लेकिन आप रियलिटी में बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल नीचे हैं। अगर आप अपने माता पिता को किसी से मिलवाने में शर्म करते हैं, तो आप वाकई में बहुत नीचे हैं। आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाइए, आप कितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसी सोच रखते हैं अपने पेरेंट्स से मिलवाने में, या आप पेरेंट्स आपकी बात करते हैं किसी से तो आप आंखें दिखाते हो कि मत बोलो, आपकी हंसी होगी, ये होगा, मत किया कीजिए ऐसा। बल्कि अगर लोग 4 लोग हंसते हैं तो उनको जवाब दीजिए कि ये वही पेरेंट्स हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है, जो मैं आपके सामने आज यहाँ पर खड़ा हूँ, इस जॉब पर खड़ा हूँ, या इस पोजीशन पर खड़ा हूँ, या इस पोजीशन पर खड़ी हूँ, इन्हीं के बदौलत। आज जो आप हैं वो आप इन्हीं के बदौलत हैं, और आज आप इन्हीं को मिलवाने में कतरा रहे हैं, तो आपकी ऊंचाइयां, आपकी सफलता, आपकी सक्सेस ना के बराबर है। क्योंकि जब आपको खाना खाने का ढंग नहीं था, तब आपके माता पिता अपने हाथों से खाना खिलाते थे। जब आपको कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, तब आपके माता पिता आपको कपड़े पहनाते थे। जब आपको बोलने का ढंग नहीं था, तब आपके माता पिता आपको समझ लेते थे। अब आपका फर्ज बनता है कि आज आपको वही करना है। अब आपको भी वैसे ही अपने माता पिता को संभालना है, जैसे कि आपके माता पिता ने आपके बचपन में आपको संभाला है। अपने माँ बाप पर कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। नंबर 6, कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति पर शर्मिंदा ना हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, जिनके पास पैसों की तंगी होती है, वो क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में कर्ज ले लेके चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति सही है, या लोगों को सामने ये दिखाते हैं कि मैं सही हूँ पैसे में। गलत है। आपकी आज स्थिति जैसी है वैसी है। मेहनत कीजिए, काम कीजिए, अपने काम पर प्राउड कीजिए, और अपने काम से जो आपको अर्निंग मिलती है उसमें खुश रहिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, बल्कि आपको अपनी लाइफ बेहतर करनी है। आपको हर दिन अपनी बेहतरी पर ध्यान देना है, ना कि ये ध्यान देना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपके पास जो है उसे एक्सेप्ट कीजिए। बहुत से लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें कहीं जाना होता है, कि शादी में जाना है, किसी फंक्शन अटेंड करनी है, तो वो कर्ज ले लेके, उधार ले लेके उस फंक्शन को अटेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बताना है कि मेरे पास तो सब कुछ है, या मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, अच्छा वो कर रहा हूँ। क्यों दिखाने की जरूरत है? अगर सामने वाला पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहां जाना ही नहीं है, आपको रिश्ता ही नहीं रखना है। ऐसे रिश्तेदारों का मतलब ही क्या होता है, जो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, आप जैसी स्थिति है आपकी, आपके पास जो है आप उसमें जाते हैं, और अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। धार कर्ज की दुनिया में मत भागिए, दिखावे की दुनिया में मत भागिए। आप अपनी ही लाइफ को और अंधकार की तरफ ढकेल रहे हैं। अगर वाकई में आपको उधार लेना, कर्ज लेना है, तो अपनी बेहतरी के लिए लीजिए, अपनी बेहतर करने के लिए लीजिए। कोई काम डालिए, उस पर फोकस कीजिए, हर दिन को बेहतर कीजिए, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति पर शर्मिंदा मत होइए। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।